हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। कल विशेष दिन है, आपको याद है। कल 14 सितंबर अष्टमी तिथि, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस। बहुत सुंदर दिन। हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च भक्ति की जो स्वामिनी है, उनका प्राकट्य दिवस। हमारे सनातन धर्म में यूँ तो बहुत सारे शास्त्रों की चर्चा है और बहुत से देवी देवताओं की चर्चा है, लेकिन हम श्रीमती राधा रानी को उस रूप में नहीं जान पाते जिस रूप में हमें उनको जानना चाहिए। भगवान कृष्ण के टेम्पल्स में, जो जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के टेम्पल्स होते हैं, वहाँ राधा रानी को देखते तो हैं, हम उनका विग्रह देखते हैं और बहुत सारे भजन हम सुनते हैं श्रीमती राधा रानी से जुड़े हुए, लेकिन राधा रानी के विषय में हम जानते नहीं हैं। कैसे आई, कैसे नहीं आई। जो राधा भजन से जुड़े हैं, राधे के भजन से जुड़े हैं, जो ब्रज में जाते आते हैं, जो बरसाने से जुड़े हैं, गोवर्धन से जुड़े हैं, वृंदावन से जुड़े हैं, वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो कोई परिचय नहीं है। कल राधाष्टमी है। पहले आए थे बलराम जी, पूर्णिमा, जिस दिन आप लोगों ने रक्षाबंधन मनाया, मैंने पहले भी एक चर्चा करी थी। फिर भगवान कृष्ण आए अष्टमी में। अब ये अष्टमी जो आ रही है, इसमें श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है। राधा रानी की कोई जन्म देने वाली माता नहीं हुई, न जन्म देने वाले कोई पिता थे। श्री विश्वभानु को तो यमुना जी में एक बहुत सुंदर पुष्प कमल के ऊपर वो तैरती हुई मिली थी और वो उनको उठा के लाए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वृषभानु की पत्नी का नाम कीर्तिदा था। वो अपनी पत्नी के पास लेके गए और बताया, देखो देखो आज हमें क्या मिला। इतना सुंदर पुरस्कार के रूप में हमें भगवान ने क्या दिया। तो इस प्रकार, और बहुत सुबह सुबह जब यमुना जी में स्नान के लिए जाते थे श्री वृषभानु, तब श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी है कौन? राधा रानी है भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही का एक स्वरूप है। भगवान ने स्वयं अपने आनंद हेतु अपने से एक शक्ति का प्राकट्य किया है। भगवान ने उन्हें शास्त्रों में बोला गया आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को आनंद देती है। भगवान की भीतर की शक्ति आह्लादनी शक्ति, आह्लाद, आनंद देने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए, उनको व्यक्तिगत आनंद वर्धन करने के लिए श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अब वो सब गोपियों से सर्वोपरि है। जितनी भी भगवान की गोपियां हैं, वो सर्वोपरि कौन सी गोपी है? श्रीमती राधा रानी। तो कल उनका प्राकट्य है। कल बहुत विशेष दिन है। अगर मैं इसको इस तरह से निचोड़ के रूप में बताऊं तो ये है कि हमारे सनातन धर्म की सर्वोच्च शिखर भक्ति का प्राकट्य दिवस। जो शिखर भक्ति हम सब सनातनियों को करनी चाहिए, उस तत्व का कल प्राकट्य दिवस है। और मैंने पहले भी बोला था, इसको और भीतर से जानना हो तो गौड़ीय वैष्णवों के पास चले आइए, जो इस तथ्य को और भीतर से प्रकट कर सकते हैं, भीतर से प्रकट कर सकते हैं। तो कल विशेष दिन, बहुत विशेष दिन। और कल हमारे जितने भी हमारे गौड़ीय मठ, टेम्पल्स में बहुत सुंदर आयोजन होंगे, बहुत सुंदर कथाएं होंगी, बहुत सुंदर तरीके से आयोजन होगा। जैसे दीपावली मनाई जाती है, सिर्फ सीधे सीधे उसी प्रकार से हमारे यहाँ साज सज्जा और प्रसाद, ये सारी व्यवस्था उसी प्रकार। कल कोई व्रत की व्यवस्था नहीं है, कोई व्रत की व्यवस्था नहीं है। भगवान कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो भोर होते ही प्रकट हो गई थी।
इसलिए पूरा दिन आनंदित। इस दिन सारे गौड़ीय वैष्णव विभिन्न प्रकार के पुरस्कार राधा रानी के लिए लेकर आते हैं, बहुत सारे पुरस्कार अपने अपने भाव से। इसलिए एक दिन पहले उनका चाव महोत्सव भी मनाया जाता है। कुछ लोग एक दिन पहले मना लेते हैं, कुछ लोग सेम डे मनाते हैं। चाव महोत्सव, चाव मतलब हम किसी, जब खुशी होती है तो हम बड़े चाव से किसी कार्य को करते हैं ना, तो इसलिए बोला गया कि चाव महोत्सव मतलब राधा रानी की खुशी के लिए, हमारे को खुशी हुई, वो आई हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाना, उनके लिए वस्त्र लाना, उनके लिए आभूषण लाना, ये सारे कार्य गौड़ीय वैष्णव करते हैं। और जितने भी भक्त हैं राधा रानी के, श्री राधा श्याम सुंदर के जितने भी भक्त हैं, सब लोग इस आयोजन को बड़े सुंदर तरीके से मनाते हैं। तो हमको भी चाहिए कि हम इसका आयोजन इसी प्रकार से करें। तो मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि आप इसको बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करें, अपने घर में सुंदर व्यंजन जरूर व्यंजन बनाएं। और राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर का आप आरती करें, उनको सुंदर फल फ्रूट, अच्छे मिष्ठान, कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, लेकिन रखें जरूर और उनका वितरण भी करें। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, श्री राधे।